पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, भन्तेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं बंदई नमंसई बंदित्ता नमंसित्ता एवं वदासी से नूनम भन्ते सेठ्यस्य तनुयस्य किवणस्य खत्तियस्य समाचेव अपचक्षान क्रिया कज्जई हंता गोयमा सेठ्यस्य तनुयस्य किवणस्य खत्तियस्य समाचेव अपचक्षान क्रिया कज्जई। भगवान महावीर जो आज से 2500 वर्ष से भी पहले के समय में इस दुनिया में सदैव विराजमान थे और उनका चारित्रात्मा परिवार था, उनमें से एक उनके अंतेवासी शिष्य जिनके लिए कहा गया है भगवं गोयमे भगवान गौतम, और लगता है बहुत निकट रहने वाले, वे एक दिन भगवान महावीर को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं और वंदना नमस्कार करके एक प्रश्न पूछते हैं। यानी आगम में हम इस प्रसंग से यह जान सकते हैं कि प्रश्न पूछने का इनका तरीका भी कैसा, पहले वंदना नमस्कार फिर प्रश्न पूछना। और यह तरीका तो वैसे सामान्य है कि भी बड़ों से गुरु से प्रश्न पूछे तो वंदन करके नमस्कार करके पूछना। तो प्रश्न पूछते हैं वह थोड़ा सा तात्विक है, यूँ थोड़ा सामान्य भी है। प्रश्न यह पूछा कि बनते सेठ है, निर्धन है, कोई रंक है, कोई राजा है, इन सब के अप्रत्याख्यान क्रिया एक समान होती है क्या? 5 अनेक क्रियाओं के वर्गीकरण हैं, उनमें एक है अप्रत्याख्यान क्रिया कि जिसमें त्याग नहीं है, इच्छाओं की निवृत्ति नहीं है, अविरति है। वो अविरति की अवस्था में, इच्छा अनिवृत्ति की अवस्था में वो जो क्रिया लगती है वह अप्रत्याख्यान क्रिया, वो अविरति के संदर्भ से जो क्रिया लगती है वह अप्रत्याख्यान क्रिया होती है। तो प्रश्न यह पूछ लिया कि श्रेष्ठी, निर्धन, रंक, राजा, इन सब के अप्रत्याख्यान क्रिया एक समान होती है क्या? साधु के तो अविरति छूट जाती है, विरति हो जाती है, तो गृहस्थों की वो अविरति रहती है, ठीक है, देश विरति हो भी सकती है। तो ये जो लोग हैं उनमें अप्रत्याख्यान क्रिया समान होती है क्या? तो उत्तर दिया गया कि हाँ गौतम, श्रेष्ठी, निर्धन, रंक, राजा सबके अप्रत्याख्यान क्रिया समान होती है। तो फिर पूछा यह किस अपेक्षा से बात है, सबके समान कैसे हो सकती है? उत्तर दिया गया गौतम, अविरति की अपेक्षा से, कि अविरति सब में है, इसलिए सब में समान अप्रत्याख्यान क्रिया है। यह वैसे तो एक थोड़ा सा तात्विक प्रश्न भी है, यो थोड़ा सामान्य भी है, अप्रत्याख्यान क्रिया की बात है।
इसमें से एक बात और ग्रहण की जा सकती है, वो यह है, जो एक सामान्य सा वो कथन चलता है कि पाप किसी का बाप नहीं है। पाप किसी का बाप नहीं है, वो जो करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा। यहां भगवती सूत्र में कुछ विरोधी यानी विरोधी दो युगल बताए गए, इधर सेठ और इधर गरीब, एक युगल विरोधी युगल हो गया। दूसरा राजा और रंक, रंक और राजा, यह भी एक विरोधी युगल हो गया कि कहाँ तो एक बड़ा सेठ है, धनाढ्य है, और कहाँ एक निर्धन व्यक्ति है। तो दोनों में अप्रत्याख्यान क्रिया समान हो सकती है क्या? तो उत्तर दिया दोनों में समान और चारों में समान है। रंक है या राजा है, दोनों में समान है, कुल मिला के चारों में समान है। तो यह एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्मबंध के क्षेत्र में सब एक समान हैं, धर्म के क्षेत्र में भी सब एक समान हैं। धर्म कोई भी करेगा, चाहे गरीब करे चाहे धनाढ्य करे, उसको फल मिलेगा। पाप चाहे कोई भी करे, राजा करे चाहे रंक करे, दोनों को फल मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता धर्म और कर्म के क्षेत्र में कि कर्म पाप कर्म राजा करेगा तो माफ है, कोई नहीं, दूसरा करेगा तो उसको फल मिलेगा। ऐसी पक्षपात की बात नहीं है। धर्म भी है कि अमुक आदमी करेगा तो फल मिलेगा और कोई करेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी करेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल मिलना सामान्य नियम के अनुसार। धर्म करेगा तो उसका भी फल मिलता है। यह एक समानता की बात है कि सबके लिए समान बात है कि जो भी करेगा उसको फल मिलना है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में यह जो समानता का सिद्धांत है, समानता की अवधारणा है, वह बहुत ही उच्च कोटि की है। कर्म के क्षेत्र में कोई पक्षपात नहीं हो सकता। न्यायालय में आप लोग कोई जाने वाले जाते होंगे, न्यायालय में तो फिर भी हमारे जैसा कि आगम में भी कहा गया है कि अकारिणोत्थ बद्धन्ति मुच्चई कारौ दणो अस इम तु मनुष्य हिंग मिच्छा दंडोपजुंजई अकारिणोत्थ बद्धन्ति मुच्चई कारौ जणो। ये चाहे राजा हो, लोकतंत्र हो, न्यायालय हो, कि कभी कभी हो सकता है कि मिथ्या दंड भी दे दिया जाए, झूठा दंड, अपराधी है नहीं और दंड दे दिया जाए। और कभी कभी कि अपराधी है वो तो छूट जाता है, निर्दोष को कभी दंडित होना पड़ जाए। यह हमारे आगम में ऐसी बात आती है। तो न्यायालय है, राजतंत्र की अपनी व्यवस्था है, लोकतंत्र की अपनी व्यवस्था है। तो यहाँ तो फिर भी मान लें कभी कोई निरपराध को भी दंडित होना पड़ जाए और दोषी आदमी कभी छूट जाए, तो न्यायालय अपनी प्रक्रिया से निर्णय फैसला देता है। अपने जो उनका क्रम है, व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी दोषी का दोष सिद्ध हो नहीं पाया है तो अपराधी, तो दोष सिद्ध हो नहीं पाया है, उसको दंड कैसे दिया जाए। और कोई ऐसा फंस गया कि दोषी मान लिया गया, सिद्ध हो गया किसी रूप में, उसे दंड मिल भी सकता है। तो मनुष्यों के जगत में, न्यायालय के जगत में, एक राजतंत्र में, एक लोकतंत्र में कहीं हो जाए कि कहीं निर्दोष को दंडित होना पड़ जाए, दोषी व्यक्ति छूट भी जाए, परंतु कर्मवाद का ऐसा न्यायालय है, ऐसा निष्पक्ष न्यायालय, ऐसा जागरूक न्यायालय है, कोई कितना ही
छुपकर के पाप करे वो कर्मवाद के न्यायालय से छूट नहीं सकता। कोई कितना ही बड़ा आदमी है, कर्मवाद के न्यायालय से वह छूट नहीं सकता, उसको तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो इतना निष्पक्ष है कर्मवाद, मानो जिसकी सीमा नहीं है, एकदम निष्पक्ष है। कोई बड़े से बड़ा जीव है तो फल तो भोगना पड़ेगा, जैसा किया वैसा। प्रभु की आसाधना न हो जाए तो ये बात है वो है कि भगवान महावीर तीर्थंकर बनने वाले, वे जब वासुदेव त्रिपृष्ठ बने तो कितनी बड़ी सत्ता हाथ में, परंतु जो भी उनके कर्म बंदे होंगे मृत्यु के बाद 7वीं नरक में जाना पड़ा। तो कितना निष्पक्ष है कर्म का न्यायालय कि वासुदेव जैसे को भी 7वीं नरक में बिठा देते हैं। कोई परवाह नहीं कि वासुदेव हमारा क्या कर देंगे, क्या, कोई चिंता नहीं है कर्मवाद को कि हमारा क्या कर देंगे। कोई सुरक्षा नहीं चाहिए उनको भी हमें सुरक्षा दो, हम ऐसा फैसला करेंगे हमारा कुछ कर देगा। तो कर्मवाद को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई डर नहीं कि फैसला देना, फैसला मतलब फल देना तो देना है। तो इतना यह निष्पक्ष कर्मवाद है। ज्ञानशाला के छोटे बच्चे हैं, कर्मवाद की बात बड़े थोड़े रूप में उनकी समझ में आ जाए कि जैसा कर्म करना वैसा फल भोगना। जैसे परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, तो ये पुद्गल कर्म देखें भले न देखें, इनके चेतना नहीं, मान लो प्रक्रिया ऐसी है कि इनमें चेतना न होने पर भी फल जरूर ये इनसे मिल जाता है। ऐसी कोई ऑटोमेटिक है क्या, कोई इनकी प्रक्रिया है कि जिसने कर्म किया है, अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल, कर्म करने वाले को फल मिलता है। तो भगवती सूत्र में इस प्रसंग में यह निष्पक्षता की बात मानो प्रकट होती है कि सेठ हो या गरीब, रंक हो या राजा, सबके एक समान अप्रत्याख्यान क्रिया होती है, लगती है। उसमें कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है कि बड़े को छूट मिले छोटे को दंड मिले, कोई भेदभाव नहीं है। लोकतंत्र में न्यायालय की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है। भले राजतंत्र हो, न्याय की व्यवस्था तो अपेक्षित संभवतः होती ही है अपने तरीके से, वहां भी न्याय। राजतंत्र की प्रणाली भी एक शासन की प्रणाली है, वह भी आखिर है जनता की व्यवस्था के लिए, सेवा के लिए, यही माने। और लोकतंत्र भी आखिर है जनता की व्यवस्था के लिए, सेवा के लिए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य दोनों का एक है। इसमें भी मुझे समानता दिख रही है। दोनों तंत्रों का लक्ष्य एक है कि जनता की सुव्यवस्था रहे, अपराध न हो, शांति रहे, जनता सुखी रहे। इसलिए राजतंत्र है और इसीलिए यह प्रजातंत्र लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में जहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ऐसी चीज़ें हैं, मानो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं लोकतंत्र, इधर प्रेस भी है। तो न्यायपालिका है तो एक बहुत आवश्यक व्यवस्था है न्यायपालिका की कि भी न्याय मिलना चाहिए। और न्यायपालिका में न्यायाधीश न्याय के आसन पर बैठता है तो कितना बड़ा दायित्व उस पर होता है कि न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय में जैसा भगवती सूत्र में कहा गया है कि सृष्टि हो या निर्धन, रंक हो या राजा, कोई फर्क नहीं न्यायालय के सामने। जिसने भी अपराध किया है उसको दंडित किया जाना। तो यह जो निष्पक्षता है जो भगवती सूत्र में अप्रत्याख्यान क्रिया के संदर्भ में बताई गई है,
वह निष्पक्षता सिद्धांततः मैं सोचता हूँ न्यायपालिका का भी वही नियम सिद्धांत कि न्याय है, वहाँ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कैसा भी व्यक्ति हो। न्यायाधीश निर्भीक भी हो, डरे नहीं तो वो ज़्यादा अच्छा फैसला दे सके। न्यायाधीश खुद डरने लग जाए या कहीं कोई प्रलोभन में आ जाए तो न्याय देने में कहीं गड़बड़ी रह सकती है। तो न्यायाधीश को प्रलोभन और भय इन दोनों से दूर रह करके वो न्याय देना अपेक्षित होता है न्यायाधीश के लिए। वो इतनी निर्भीकता, निष्पक्षता, अलोभता हो, फिर जो अपने विवेक से न्यायाधीश फैसला देता है वह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। तो न्यायालय में भी निष्पक्षता होनी चाहिए और न्यायालय में जो जाएं शिकायत को लेकर के वे भी स्तर के हों तो बढ़िया रहे। स्तर के कैसे कि भी न्यायालय में जा रहे हैं, झूठी बात न कहें, झूठी गवाही न दें, शपथ भी मान लो ले कि जो कहूँगा सो सही कहूँगा, सच बोलूँगा। वो अगर सच बोले वो ही न्यायालय की गरिमा इसमें है कि जो वादी, प्रतिवादी, वकील, मुवक्किल जो भी हैं उनका यह संकल्प हो कि न्यायालय में झूठ बात, गलत बात कुछ भी नहीं कहेंगे, झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाया जाएगा। हाँ, सही बात है भी कि इसने गलती की, इसने मेरा नुकसान किया, वो कहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर न्यायालय में यह स्थिति रहे तो और ज़्यादा न्यायालय के लिए शोभा की बात है कि वहाँ बात को प्रस्तुत करने वाले लोग भी संकल्पित हों कि न्यायालय में आए हैं तो न्याय तो हम लेना चाहेंगे, न्याय तो हमें चाहिए, इसीलिए न्यायालय में आए होंगे, परंतु हम गलत बात नहीं बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। यह संकल्प वादी, प्रतिवादी इन सब का हो। इधर न्यायाधीश इसके लिए संकल्पित कि न्याय ही करना है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। न्याय करने में थोड़ी देरी तो भले हो जाए पर अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। न्याय करने में ठीक है, खोजबीन करने में, पूछताछ करने में, सुनवाई करने में, अध्ययन करने में समय तो फिर भी मान लो कभी लग जाए, तो समय लगने के बाद जो फैसला आए वो अन्याय से संपृक्त न हो। इसलिए जल्दबाजी में फैसला देकर किसी के साथ अन्याय हो जाए इसकी अपेक्षा थोड़ी देरी करना कोई बुरी बात नहीं है। देर भले अंधेर नहीं है, तो अन्याय का अंधेर न हो जाए। तो यह स्थिति जब न्यायालय में होती है तो वह न्यायालय एक महिमा मंडित स्थिति में रह सकता है और ऐसा लगता है कि आज भी लोकतंत्र काफ़ी स्वस्थ है, अच्छी प्रणाली से चल रहा है। कल 15 अगस्त का दिन भी है, भारत के स्वातंत्र्य से जुड़ा हुआ और अमृत महोत्सव आज़ादी से जुड़ा हुआ है। तो यह देश की स्वतंत्रता की बात है, लोकतंत्र की बात है। तो यह लोकतंत्र मुझे ऐसा लगता है आज भी लोकतंत्र काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार एक सह अस्तित्व की चीज़ है, किस प्रकार धर्म निरपेक्षता की, सेक्युलर की चीज़ है कि चाहो उस धर्म को मानो, कितना स्वातंत्र्य है। तो यह एक सुंदरता है लोकतंत्र में। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो हो सकती है, तो ज़्यादातर तो मुझे कम से कम भारत के लोकतंत्र में तो काफ़ी अच्छापन प्रतीत हो रहा है कि भारत में कितना सुंदर तरीके से लोकतंत्र चल रहा है कि एक सामान्य घर में, गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। एक सामान्य घर में पैदा हुआ व्यक्ति, कोई चाय बेचने वाला व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री के पद पर आ सकता है। यह लोकतंत्र की मानो महत्ता है और कितनी सुंदरता भी है कि यही नहीं अमुक आदमी आएगा पद पर, ऐसा कोई नहीं। कोई भी
किसी जाति का किसी स्थिति में पैदा हुआ गरीब तबके का कैसा ही व्यक्ति है, वो भी कभी देश के प्रथम नागरिक की जगह पर जाकर के बैठ सकता है। कोई आदिवासी हो, कोई वासी हो, कोई वहाँ जाकर के बैठ जाए। ये एक लोकतंत्र की एक महत्ता की बात है। और इधर ये लोकतंत्र की यह महत्ता कि ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं। तो यह एक लोकतंत्र की आत्मा है, वो कितनी सुंदर है। साथ में फिर ये विधायिका, विधान व्यवस्था बनाने वाले, तो किस प्रकार चर्चा, चिंतन, मंथन, नियम कानून बनना, और फिर न्यायपालिका, नियम कानून के अनुसार न्याय देने की बात, क्या गलत है क्या सही है, कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे दिया यह गलत यह सही। तो एक लोकतंत्र के लिए कितनी सुंदर बात है कि कोई मंत्री भी गलती कर दे तो न्यायालय वहाँ भी तैयार है। मंत्री को भी हाजिर होना पड़ सकता है न्यायालय में, जहाँ कोई शिकायत ऐसी कोई हो जाए तो यह कि मंत्री को भी, चाहे संतरी हो या मंत्री, न्यायालय में फिर जाना पड़ सकता है। तो यह लोकतंत्र की सुंदरता है। अच्छी बात है कि पक्षपात नहीं कि अमुक को छूट है, उसको कि गलती करेगा तो मंत्री को भी न्यायालय में आना पड़ सकता है। तो भगवती सूत्र में जो यह बात बताई गई वो बड़ी एक महत्वपूर्ण है कि सेठ हो या निर्धन, रंक हो या राजा, कोई भी हो, अप्रत्याख्यान क्रिया है वो सबके एक समान रूप से लागू होगी। कोई फर्क नहीं होगा कि राजा को कुछ छूट मिलेगी, रंक को ज़्यादा क्रिया लगेगी, सेठ को कम लगेगी, गरीब को ज़्यादा लगेगी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो यह जो भगवती सूत्र में क्रिया के संदर्भ में जो बात बताई गई है वो है तो थोड़ी तात्विक बात, पर हम इसको अन्य संदर्भ में भी देख सकते हैं। हम लोकतंत्र के संदर्भ में देख लें, न्यायालय के संदर्भ में देख लें, अपराध के फल के रूप संदर्भ में देख लें, तो यह एक हमें दिशा निर्देश देने वाला सूत्र बन सकता है कि किस प्रकार समानता रहे, असमानता नहीं। सामान्य रूप में किसी के साथ असमानता नहीं, सबको समान अधिकार है। यह समान अधिकार की बात, समान वो दंड नीति की बात है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज यह लोकतंत्र वैसे मेरे ख्याल से तो बहुत सुंदर तरीके से, काफ़ी सुंदर तरीके से भारत में चल ही रहा है, और भी गुणवत्ता का विकास होता रहे कि लोकतांत्रिक प्रणाली से जीने वाले नागरिक हैं, लोग हैं, उनमें और नैतिकता, संयम की चेतना हो, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ऐसे तत्व हो, तो भारत और ज़्यादा गरिमा वाला राष्ट्र बन सकता है। ऐसे ही अच्छा राष्ट्र लग ही रहा है कि जहाँ इतना धर्म का चिंतन चलता है, इतने संत हैं, धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक क्रियाएं होती है, इतने उपदेश, संदेश, व्याख्यान, प्रवचन, ग्रंथों का वाचन होता है। अब भगवती सूत्र है, तो अब देखिए भगवती सूत्र का हम लोग थोड़ा व्याख्या का प्रयास करते हैं, और कहाँ कहाँ कितने कितने लोग अपने अपने ढंग से धर्म प्रवचन, धर्म की चर्चा, ग्रंथों की चर्चा करने वाले करते होंगे। तो भारत ऐसा देश है जहाँ धर्म का भी कितना प्रभाव है। इधर धर्म का प्रभाव है, इधर धर्म निरपेक्ष भी है साथ में, कोई किसी धर्म को मानने का अधिकार है, ऐसा नहीं अमुक धर्म को ही मानना पड़ेगा, ऐसी बाध्यता नहीं भी जो चाहो सो धर्म को मानो। तो ये जो लोकतंत्र के स्फुलिंग हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और भारत जो लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित होने वाला राष्ट्र है, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो वर्तमान में चल रही है उसमें भी मुझे तो काफ़ी अंशों में सुंदरता, प्रवरता लग रही है, और जहाँ अपेक्षा और विकास हो, जहाँ कोई कमी वो भी दूर हो, और देश के नागरिकों में वह गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई वैसी बात, नैतिकता, संयम की चेतना और पुष्ट होती रहे, तो भारत जो देश है वो और ज़्यादा गरिमा वाला बन सकता है। तो भगवती सूत्र में जो बात आई
अप्रत्याख्यान क्रिया में समानता है। राजा हो या रंक, गरीब हो या सेठ, सबको एक समान रूप से वो क्रिया लगती है। यह समानता की बात हमें जो भगवती सूत्र से मिलती है, हम उसका उपयोग राजनीति में भी कर सकते हैं, समाज नीति में भी कर सकते हैं, और समाज नीति व राजनीति को अच्छा भी रख सकते हैं।